Hello and welcome back dear students. This is Sri Hari sir. Today we are going to learn class 5th 4th chapter, that is the evolution. So here we will understand what is meant by the evolution. Evolution का मतलब होता है उत्क्रांति, और इसको अगर इंग्लिश में डिफाइन करना है तो नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं gradual and continuous change. How? A gradual and continuous change. Gradual का मतलब होता है slowly and continuous मतलब हमेशा के लिए चलता जाने वाला बदलाव. मतलब क्या है? इवोल्यूशन का मतलब होता है कि ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस चेंज, स्लोली और हमेशा के लिए धीरे धीरे कोई बदलाव होता रहना, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन, है ना. इवोल्यूशन एंड द रिवोल्यूशन, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. अब इवोल्यूशन वर्ड के आगे सिर्फ आर को अगर हम लगा देते हैं तो ये बन जाता है रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति. क्या? क्रांति, है ना. क्रांति का मतलब है बदलाव. लेकिन रिवोल्यूशन का मतलब होता है अ सडन चेंज, है ना. और इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज. जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूंगा कि आपने सुना होगा अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, है ना. तो ये जो दो रिवोल्यूशन मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिए हैं, तो ये क्या है? ये सडन हुए बदलाव है. जैसे कि अमेरिका कॉन्टिनेंट था, वहां पे 13 डिफरेंट कॉलोनीज का रूल था, तो अमेरिका के लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया और उस रोल को उखाड़ के फेंक दिया, तो वो रिवोल्यूशन. और ये उखाड़ के फेंकने की प्रोसेस कुछ सालों की या फिर कुछ महीनों की हो सकती है ना. तो ये अचानक हो गया, एक साल में बदलाव हो गया, ऐसा कह सकते हैं हम. तो ये हो गई रिवोल्यूशन. द फ्रेंच रिवोल्यूशन, है ना, दुनिया की सबसे पहली रिवोल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं मोस्टली. तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या है? एक फ्रेंच राज्य क्रांति है. उसमें फ्रेंच में की जो राज्य सत्ता है वो पल में मतलब कुछ सालों में ही लोगों ने क्या कर दी है? उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि वो डिस्पोटिक रूल रहा है लुईस 16 का, फ्रेंच रूलर का. तो इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. आज के वीडियो में इवोल्यूशन को समझना है. सो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज. मतलब क्या है? धीरे धीरे और कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए होने वाला जो बदलाव होता है उसको कहते हैं इवोल्यूशन. और एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन इवोल्यूशन, अब इसको रिवोल्यूशन से इवोल्यूशन कर देते हैं. ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब मानवीय उत्क्रांति, है ना. इंसान की जो निर्मित हुई है वो कैसे हुई है? आज हम जो इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे 2 हाथ हैं, 2 आंख, नाक वगैरह सब जो बॉडी के पार्ट्स है सबके लिए सेम है. तो ये ऐसे कैसे हो गए? हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं वो मंकीज है ना. तो मंकी से धीरे धीरे बदलाव होके आज इतना स्टैंडर्ड ह्यूमन बन गया है ना. तो ये चेंज हो गया है. ये कुछ सालों की बात है क्या? नहीं, ये तो सदियों की बात है. धीरे 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 इंसान का जो मंकी का जो बॉडी के ऊपर के ऑर्गन्स रहे हैं, उसकी जो लॉन्ग टेल रही है वो चली गई है ना. बड़े बड़े कान थे, लंबे लंबे हाथ थे. तो ये भी क्या हो गए? बदलाव होते रहे हैं. और ये बदलाव कैसे होते हैं? ये बदलाव नेचर के साथ होते हैं, है ना. इंसान ने जीने के लिए नेचर के साथ एडोप्टेशन किया है ना. एडोप्टेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, या फिर जिसको हम समवाय कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम कोल्ड है तो एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए इंसान अब गुफाओं में छुपने लगा, है ना. जैसे कि बड़े बड़े जानवर रहा करते थे जिसको हम डायनासोर्स कहते हैं. आज डायनासोर्स दिखने को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि डायनासोर की जो प्रजाति है, स्पेसीज है, वो एक्सटिंक्ट हो गई, है ना. तो ये एक्सटिंक्ट होने के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं.
कि जैसे कि उनको सन है, सनलाइट है, रेन है, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड है, इन सब से बचने के लिए कोई चांस ही नहीं था। इतने बड़े बड़े जानवर, पहाड़ों जैसे बड़े बड़े जानवर, अब वो ना ही किसी गुफा में छुप सकते अपने आप को धूप से बचाने के लिए, पेड़ भी उनके सामने बहुत छोटे छोटे लगते थे। और भी कई कारण रहे हैं कि जो जिंदा रहने के लिए अपने आप को बचा नहीं पाए, तो फिर उनकी प्रजाति धीरे धीरे करके नष्ट हो गई। और कुछ ऐसे छोटे मोटे जानवर हैं जो पानी में रहते थे, फिर धीरे धीरे पानी में कोई अगर उनको समस्याएं है तो वो जमीन पे आके रहने लगे, है ना, तो वो रेप्टाइल्स बन गए, है ना। तो कहने की बात यह है कि जो जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने आप में थोड़े थोड़े करके बदलाव कर लेते हैं, तो ऐसे बदलाव करके जीवित रहना और अपनी प्रजाति को पहले से अलग बना लेना, ये जो प्रक्रिया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवोल्यूशन, है ना। तो इसको हम उत्क्रांति कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अगर डिफाइन करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल बाय अडोप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस। देखो, जिंदा रहने की इस प्रक्रिया में एनवायरमेंटल जो चेंजेस है उसको अडोप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को बचाने के लिए जो जो प्रयास हो सकते हैं वो कर लेते हैं। ये एडोप्टेशन है। In the process of survival by adopting environmental changes, certain internal physical changes occur in some animal species. Over the period of time, these internal changes become inherited characteristics in seen all following generation. Inherited characteristics मतलब क्या है, वो जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये क्या हो जाते हैं, चेंजेस। और ये चेंजेस सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए नहीं है, ये इंटरनल बॉडी में भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक छोटे से ऑर्गेनिज्म सेल से लेके शुरू हो जाता है, बॉडी में बदलाव हो जाता है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिटेड चेंजेस इन द फिजिकल प्रोसेस। तो ये जो बदलाव है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या हो जाते हैं, आते जाते हैं, है ना, आते रहते हैं। तो ऐसे जो बदलाव है, ऐसे बदलाव के साथ जो स्पेसिस आगे के समय तक विद द पीरियड ऑफ टाइम जीवित रहते हैं और अपने प्रजाति को एग्जिस्ट रखते हैं, तो ऐसी जो प्रोसेस है इसको हम इवोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ व्हाट इज द इवोल्यूशन इतना ही जानने वाले थे और उसके बारे में हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।